प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कैसे लिखें कहानी। यह पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया पाठ है, जिसमें आप ये जानेंगे कि कहानी लिखने की क्या प्रक्रिया होती है। इस पाठ को पढ़ने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी और कहानी के तत्व। कहानी किसे कहते हैं, यह प्रथम विचारणीय विषय है। आप बाल्यावस्था से कहानी सुनते आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो जानेंगे कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है। हर व्यक्ति अपनी बातें दूसरों को सुनाना और दूसरों की बातें सुनना चाहता है। कहानी लिखने का मूल भाव सब में होता है, परंतु कुछ लोग इस गुण को विकसित कर पाते हैं, परंतु कुछ नहीं। भाषाई कौशल के आधार पर कुछ लोग कहानी कहने में कुशल होते हैं, कुछ नहीं। कहानी के इतिहास पर ध्यान दें तो सबसे बड़ी बात हमारे मस्तिष्क में आती है कि यह उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय थीं, क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। शिक्षा देने के लिए भी पंचतंत्र जैसी कहानियां लिखी गईं, जो जग प्रसिद्ध हैं। इस पर सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि प्राचीन काल में मौखिक कहानियां क्यों लोकप्रिय थी। संचार का सबसे बड़ा साधन होने के कारण ये कहानियां लोकप्रिय थी। कहानी के मुख्य तत्वों में हम कथानक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कहानी का नक्शा, प्रारंभिक नक्शा जो है वो कथानक ही माना जाता है। कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन